अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, इस जीवन को हर हाल में जीना है। सुख और खुश होकर जियोगे तो पुण्य बढ़ेगा, कर्म की निजरा होगी। और दुख होकर और दुखी होकर जियोगे, कर्म का आश्रय होगा। जैन कुल हमको बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी ही छोटी छोटी देता है। आप विचार करें, जैन कर्म जैन धर्म में जब हमारा जन्म हुआ है तो ऐसे संस्कार हमें हम बचपन से मिले। हमने उन संस्कारों को समझने का प्रयास नहीं किया। जैन कुल में जन्म लेने मात्र से ही हमारे कानों में नमोकार मंत्र सुनाया गया। जब हमारे मुख में कुछ खिलाने पिलाने के लिए जिह्वा पर ओम शब्द को लिखवाया गया। जब हमारे हाथों से कुछ लिखवाना शुरू किया तो सबसे पहले ओम शब्द बनवाया गया। स्कूल में पढ़ने के लिए हम जब भेजे गए तो कांपे में भी ओम शब्द पहले लिखवाया गया। आप विचार करें, जो मंत्र हमारे पास नमोकार मिला है वो इतना महत्वपूर्ण और इतना पावरफुल मंत्र है। जैन कुल का वो मंत्र कि जिसके माध्यम से हम सब कुछ पा सकते हैं। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि अगर सही भी ना जप पाओ, कहानी आपको मालूम है, हम पूरी नहीं बताएंगे। ये बच्चे लोग इधर आ जाओ, आगे यहाँ के बच्चे। कहानी आपको मालूम है पूरी, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आलम तालम कछु ना जालम सेठ बचन प्रमाणम। अगर आप विचार करके रखना, नमोकार मंत्र पे आपने श्रद्धा की है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो भी वो नमोकार मंत्र आपका कल्याण करेगा। आलम तालम कछु ना जालम सेठ बचन प्रमाणम। अगर हमारे मन में उस नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धाएं हैं, आस्थाएं हैं, तो आप विचार करके रखना, उस मंत्र के माध्यम से हमारे जीवन के सारे यंत्र और तंत्र बदल सकते हैं। कितना पावरफुल मंत्र है। मरते हुए कुत्ते को वो नमोकार मंत्र सुना दिया जाए तो वो कुत्ता भी देव हो जाता है। मरते हुए नाग और नागिन को वो नमोकार मंत्र सुना दिया जाए तो वो नाग नागिन पद्मावती धर्मेंद्र हो जाते हैं। मरते हुए बैल को अगर वो नमोकार मंत्र सुना दिया जाए तो वो बैल सुग्रीव बन जाता है और सुनाने वाला भगवान राम बन जाता है। आप विचार करते रखना, मरते हुए अगर उस नाग को सुनाया जाता है तो पद्मावती धर्मेंद्र बन जाते हैं और सुनाने वाले पारसनाथ हो जाते हैं। हाँ, तुम्हारे घर में कोई मरीज हो, बीमार हो और तुमसे कहा जाए इसे नमोकार मंत्र सुनाओ तो तुम क्या करोगे? तुम इतनी होशियार हो, नमोकार मंत्र की धुनी लगा दोगे और खुद गायब हो जाओगे। सुनते रहो बेटा। अब आप विचार करके रखना, अगर मरते हुए नाग नागिन को वो धुनी सुना रहा होता नमोकार मंत्र, तो धुनी तो पारसनाथ बनता नहीं। धुनी लगा दो, पारसनाथ बन जाना। तो हम अपने जीवन में उस नमोकार मंत्र को नहीं समझ पा रहे। आप विचार करके रखना, आप सोचते हैं कि मंदिर में गए और जल्दी से, इतनी जल्दी मालाएं
ऐसे 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 करते हैं। एक सेठ जी से मैंने पूछ लिया, तुम इतनी जल्दी कौन सी माला जाप करते हो? मैंने महाराज माला वाला मैं नहीं करता, घर में फुर्सत नहीं मिलती हिसाब लगाने की, तो मंदिर में आराम से हिसाब लगता है। लोग सोचते हैं जाप चल रहा है, मेरे तो हिसाब चल रहा है, एक हाथ में माला और एक हाथ में माल। वो नमोकार मंत्र इतना पावरफुल है कि अगर वो इंसान जानवर को तो छोड़ो, अगर पाषाण के परमात्मा में भी नमोकार मंत्र कान में दे दिया जाए तो पाषाण भी परमात्मा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो नमोकार मंत्र में इतनी पावर है, आप विचार करके रखना। नमोकार मंत्र में इतनी पावर है कि वो कान में भी सुना दिया जाता है तो भी आदमी, वो पाषाण भी भगवान बन जाता है। हमको नमोकार मंत्र केवल पढ़ना सीख लेना है। जैन कुल में अगर जन्म लिए, देखो आप हिंदू संप्रदाय में गायत्री मंत्र छोटे छोटे बच्चों को याद रहता है। अगर सिख संप्रदाय में जाएं तो जपू जी का पाठ बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में जाएं तो कुरान की आयतें उन्हें यादें हो जाती हैं। जैन संप्रदाय में जन्म लेने वाले बच्चे के मुख में नमोकार मंत्र होना ही चाहिए। और ये नमोकार मंत्र हमारा हर काम में काम आता है। आप विचार करके रखना, व्यापार हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो सब जगह ये नमोकार मंत्र के माध्यम से, हम जिस नमोकार मंत्र के माध्यम से मुक्ति मिल जाती है, जिस नमोकार मंत्र के प्रभाव से हमें संसार से मुक्ति मिल जाती है, वो नमोकार मंत्र में संसार में रहने पे हमें मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? आप ख्याल करो। नमोकार मंत्र को जपने की एक कला है। अभी तो आपसे कहा जाए कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो तो आपकी उंगली ऐसे चलती हैं और आप पड़ोसी को देखते हो, उसने जैसे ही ऐसे ऐसे किया, आपका 3 बार में ही ऐसे ऐसे हो जाता है। आप एक माला फेरने के लिए कहा जाए कि एक नमोकार मंत्र की माला फेरना, तो कितनी बार वो फूल देखते हो कि अभी तक आया ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं। आपकी आत्मा ऐसी आत्मा हो गई। 3 आत्माएं तो हमारे आचार्यों ने बताई, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा कौन? जिसकी बाहर घूम रही है आत्मा, वो बहिरात्मा। जिसकी अंदर घूम रही है आत्मा, वो अंदर आत्मा। और जिनकी इन दोनों से रहित हो गई है आत्मा, अब आप कौन सी आत्मा हो ये बताओ? हाँ, बाहर घूमने का मतलब है जिनकी आत्मा पदार्थों में घूम रही है, घर में, परिवार में, बीवी में, बच्चे में, गाड़ी में, घोड़े में, इनमें सब में घूम रही है आत्मा। तो कौन सी आत्मा? जिनकी आत्मा धर्म में घूम रही है, गुरुओं में, धर्म में, मंदिर में, पूजा में, पाठ में, सत्संग में, उनकी कौन सी आत्मा? और जिनकी आत्मा इन दोनों से रहित हो गई है, वो कौन सी आत्मा? अब बताओ, अब आपकी कौन सी आत्मा है? हाँ? नहीं, एक चौथी आत्मा मेरे गुरुदेव ने और बताई। मेरे गुरुदेव ने एक चौथी आत्मा बताई, उसका नाम है, चौथी आत्मा का, बेचैन आत्मा। जिसको घर में भी चैन नहीं, घर में रहे तो ये लगता है कब मंदिर जाए, कब मंदिर जाए, कब मंदिर जाए, कब मंदिर जाए, और मंदिर में आ जाए तो ये लगता है कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे, कब जाएंगे। कौन सी आत्मा है? माला फेर नहीं रहे तो तब मन होता है माला फेरे, माला फेरे, माला फेरे, और जैसे ही माला हाथ में आई, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। कौन सी आत्मा है? हाँ? स्वाध्याय कर नहीं रहे, करना शुरू कर दिया, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब खोलेंगे जावाणी के ज्ञान से। कौन सी आत्मा? अब आप ही बताना। अब हमें तौलने का तराजू दे दिया आपको कि अब आप विचार करना, अगर आप हड़बड़ी में हैं तो आपकी कौन सी आत्मा है? बेचैन आत्मा।
और बेचैन आत्मा के अंदर एक चीज और आती है, अगर वो कहीं सोने की चेन मोटी वाली पहन के आए और कोई देखे नहीं तो उसको कहाँ पे खुजली मचती है? यहीं खुजली मच रही, बार बार यहीं खुजाएगा। कोई देख ले इसको एक बार और देख ले और कह दे चेन बढ़िया सुंदर लग रही है, और जब तक नहीं हो रही है, देख नहीं रहा है, तो उसकी कौन सी आत्मा है? महिलाएं नई साड़ी पहन के आई जिसमें शुक्लन नहीं पड़ती है, वो कौन सी साड़ी होती है? कल्फ करके आए, बिल्कुल। कौन सी साड़ी? सिल्की की साड़ी में तो कल्फ पड़ जाती है, पता नहीं जो भी होगी, क्या पाना है, अब ना अपने को पहनना है ना पहनाना है। आप विचार करके रखना, अच्छी से एक साड़ी पहन के आए और कोई ने पूछा नहीं तो उनकी आत्मा इतनी बेचैन में चली जाती है कि कोई पूछ ही नहीं रहा है, इतनी सुंदर सी साड़ी में पहन के आए। एक महिला एक सोने का कड़ा पहन के आई थी, हमें मालूम है, मंदिर में पूजा करती तो बार बार ऐसे करती थी, अर्घम नृपामती स्वाहा, अर्घम नृपामती स्वाहा। कोई देखा ही नहीं। वो घर गई, सारे कपड़े वपड़े निकाले और रख के उसने घर की देहरी पर जला दिए, और ऐसे ही बोले मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में। दो चार महिलाएं इकट्ठी हो गई, उन्होंने कहा बहन कड़ा बहुत सुंदर है, पहले पूछ लेती तो आग तो नहीं लगाना पड़ती। कौन सी आत्मा? बेचैन आत्मा। महाराज आ नहीं रहे हैं तो आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, जल्दी आ जाएं। वैसे ये तो नहीं सोच रहे आप लोग, चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, ये तो नहीं सोच रहे, लेकिन ये लग रहा है कि महाराज चले ना जाएं, महाराज चले ना जाएं, महाराज चले ना जाएं। अभी तो आए और अभी चले जाएंगे तो कैसे होगा? आप विचार करना। माला जब फेरो, एक माला फेरने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है 45 मिनट लगते। एक माला में कितना मिनट लगता है? और आप लोगों को कितने लगते हैं? 5 मिनट में माला हो जाती है। हाँ? और कभी कभी हम नवरात्रि में माला जाप करने के लिए बोलते हैं 1200 करना। एक एक दिन में आदमी 300 मालाएं, 200 मालाएं। पर्यूषण में मैं नियम देता हूं, बोली कम लगवाता हूं कि आज जो शांति धारा में सबसे ज्यादा माला फेरेगा वो भगवान की शांति धारा करेगा। आपको आश्चर्य होगा, 1100 1200 माला बोली। शुरुआत होती है 100 माला से, 200, 250, 300, 500, 1100 माला। मंत्र छोटा रहता है, ओम ह्रीम नमः। 1200 माला एक एक दिन में लोगों ने जाप करी हैं, सुबह से शाम तक। पागल हो गए वो। नमो सिद्धाणम, सफेद काम जो लोग करते हैं, पानी का काम जो करते हैं, वो अपनी दुकान पर नमो सिद्धाणम का जरूर लिखने का प्रयास करें। आप विचार करके रखना, एक एक मंत्र के प्रभाव से आपके व्यापार में भी कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं। सफेद जो भी कार्य हैं, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। पीली वस्तु के व्यापार करते हो, पीले कलर की वस्तुओं के व्यापार है तो आप नमो आयरियाणम अपनी दुकान पर लिखें पीले कलर से। नमो आयरियाणम लिखने से आपके वो पीले कलर के व्यापार का एक अपना अलग ही महत्व होगा, क्योंकि आपने पहले भगवान को याद किया है। नमो आयरियाणम, पीले कलर का व्यापार। नमो ओवज्जायाणम, आप विचार करके रखना, हरे कलर का व्यापार है आपका, हरे कलर की कोई वस्तु का व्यापार है तो आप नमो ओवज्जायाणम अपनी दुकान पर हरे कलर से लिखें। नमो लोहे सब सौलभ, तेल का व्यापार है, लोहे का व्यापार है, पेट्रोल पंप है। अभी मैं पूर्वोत्तर में कम से कम 200 पेट्रोल पंप पे लिखवाया आया, एक ही दिन बोला और 200 लिख गए। भागचंद जी के मेरे 100 थे, उनने कह दिया मेरे सारे पेट्रोल पंप पे लिखवा दो महाराज। तो आप विचार करके रखना, हमें अगर तेल का व्यापार है, लोहे का व्यापार है, काली वस्तु का व्यापार है,
तो नमो लोए सब सावड़म लिखना चाहिए। मनोज भाई, पाइप के व्यापार सफ़ेद है, नमो से धाड़म लिखना पड़ेगा। गत्ता तुम्हारा पीला है, नमो आयरियाड़म लिखना पड़ेगा। आप इतना ही विचार करना, ये जैन धर्म के मंत्र का ये हमारा व्यापार इससे नहीं चलेगा, लेकिन हमारी श्रद्धाएं ऐसी हैं। मैंने कल ये बात धुलियान में कही थी कि भरत चक्रवर्ती ने अपने घर के द्वार पर 24 तीर्थंकर की बंधन बार लगा रखी थी और बंधन बार में घंटियां लटकी थी। जब वो निकलते थे उनका मुकुट टकराता था या हवा से घंटियां बजती थी तो उनके हाथ अपने आप जुड़ जाते थे, घर का वास्तु अपने आप ठीक रहता था। घंटियां तो आज भी लटका रहे हो तुम, चाइना वाली 3-4 लंबी लंबी लटकीते रहती हैं, वो एक दूसरे से टकराती रहती हैं और तुम भी टकराते रहते हो। अब चाइना के माल पे कितना भरोसा। बिन चैन, पता नहीं कौन कौन सी चैन है, बेचैन हाथों बना देगी वो। आप विचार करना, आपको लगाना ही है तो घर में वो घंटियां लगाएं, भगवान की घंटियां, बंधन बार बनाएं। समाज का एक कोई व्यक्ति तैयार हो जाए, अष्ट प्रात्यार की बंधन बार हर घर के को बांट दो। तुम्हारे घर में कभी किसी का कोई शादी वादी का फंक्शन हो तो और कोई सामान मत बांटना, अष्ट प्रात्यार बनवा लो, बहुत सुंदर सुंदर से बन के आते हैं। हर घर वाले को 2 लगाएं अपने घर पर, छोटी छोटी सी घंटियां। आप विचार करना, घर का घर नहीं, वो घर मंदिर बन जाएगा। हम इतना ही समझना है, इस नमोकार मंत्र के एक एक अक्षर में इतना पावर है। आप विचार करना, आ, केवल आ, ह्रस्व आ। नमोकार मंत्र कितने अक्षर होते हैं? मात्राएं कितनी होती हैं? पद कितने होते हैं? 5। आपको ऐसे मालूम है जैसे आप ही ने सब लिख रखा हो। आप विचार करना, ये नमोकार मंत्र के 35 अक्षर, 58 मात्राएं, और हमारी एक पाठशाला चलती है, यहाँ पर हम लोग आए नहीं पहले तो मालूम नहीं, जैन पाठशाला। अगर यहाँ की कुछ महिलाएं तैयार हो जाएं तो वो मिल लेना, उनको पाठशाला शुरू करने के लिए बहुत सुंदर सी पाठशाला यहाँ चालू हो सकती है। आप विचार करके रखना, नमोकार मंत्र के अंदर इतना रस भरा हुआ है कि हर चीज वहां से हमें प्राप्त हो सकती है। जैन कुल में अगर तुमने जन्म लिया है तो उस नमोकार मंत्र को सार्थक करने का प्रयास करो। 8 बजने वाले हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। नमोकार मंत्र की चर्चा बहुत विराट है। इतना ही विचार करना, हमें कब कब नमोकार मंत्र जपना है। मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा 24 घंटे भी जपो तो भी कम है। बोला महाराज 24 घंटे ना जप पाए तो? हमने कहा सुबह दोपहर शाम 3 बार जपो। उसने कहा तब भी ना जप पाए तो मैंने उससे इतना ही कहा, अच्छा काम करने जाओ तो पहले नमोकार मंत्र पढ़ के जाओ, और कोई गलत काम हो जाए तो बाद में नमोकार मंत्र पढ़ो। अच्छे काम के पहले और गलत काम के बाद नमोकार मंत्र पढ़ोगे। अच्छे काम के पहले पढ़ लिया तो कार्य में सफलता मिलेगी, और बुरे काम के बाद पढ़ लिया तो पाप क्षय भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए हमें ये हमेशा ख्याल रखना, हम साधु संत 24 घंटे में जब भी कोई मंदिर जाते हैं, जब भी स्वाध्याय करते हैं, जब भी आहार पे जाते हैं, शुरू में पढ़ते हैं। शुद्धि करने जाते हैं तो बाद में आकर पढ़ते हैं। भाई शुद्धि करके आए हैं, वहाँ कोई पाप लगा हो तो उसके लिए भी। तो आप भी अपने जीवन में सुबह भी शाम भी उठते बैठते जागते नमोकार मंत्र का जरूर स्मरण करें। शेष चर्चा कल करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः